हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में साइंस का कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह का स्टडी मटेरियल मिलते रहेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या। तो देखिए, आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है, वर्गों की कुल संख्या 18 और आवर्तों की कुल संख्या 7। ठीक है। नेक्स्ट है कि खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं। तो धातु कर्म कहते हैं। खनिजों एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को धातु कर्म कहा जाता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है कि रणनीति धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम को रणनीति धातु कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है। तो फ्लक्स। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ को फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है कि गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। ठीक है। गैंग एवं फ्लक्स से मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो धातुमल। ठीक है। हॉर्न सिल्वर का अयस्क है। ठीक है। तो हॉर्न सिल्वर जो है चांदी का अयस्क है। किसका? चांदी का अयस्क है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हेवी स्पार अयस्क है। तो हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है। तो देखिए, मैग्नीशियम जो है वो नाइट्रोजन में जलती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। तो देखिए, लोहे में जब जंग लगता है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप पीटवा लोहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो FeSO2 जो है झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं। तो तांबा का शत्रु जो है आपको गंधक को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो चांदी का निष्कर्षण जो है आपको अर्जेंटाइट से किया जाता है। किससे? अर्जेंटाइट से किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। तो देखिए, हॉलमार्क का चिन्ह जो है स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है कि बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। तो बेवकूफ़ों के सोना के नाम से पाइराइट्स को जाना जाता है। किसको? पाइराइट्स को जाना जाता है। ठीक है। देखिए, शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने का? 24 कैरेट का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है। तो 75% होता है। 18 कैरेट में शुद्ध सोना 75% होता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट जो है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो संचायक बैटरी में सीसा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है। तो देखिए, थोरियम जो है वो प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन है। ठीक है। नेक्स्ट है किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है। तो ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हीलियम के खोजकर्ता हैं। तो देखिए, हीलियम के जो खोजकर्ता हैं वो लोकेयर हैं। कौन? लोकेयर। ठीक है। नेक्स्ट है कि हीलियम के नाभिक में होते हैं। तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भर जाती है, क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। कौन? तो हीलियम जो है हाइड्रोजन से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारों में भरा जाता है हीलियम गैस। ठीक है। पेट्रोल मिश्रण है। तो पेट्रोल जो मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। तो वैक्स कहते हैं मोम को। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो मोम है वो पैराफिन मोम है। क्या है? पैराफिन मोम है। ठीक है। नेक्स्ट है कि टमाटर सॉस में पाया जाता है। तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखिए, स्याही को धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है
कि मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो देखिए मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है। तो रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है कौन ची? तो कि एनिलीन, क्या एनिलीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पीवीसी का तात्पर्य है। तो देखिए पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पीवीसी का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेन कोट बनाया जाता है। तो देखिए रेन कोट पॉलीकार्बोनेट्स से बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। तो मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम जो रेशा है वो रेयान है। क्या है? रेयान है। ठीक है। देखिए नाइलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नाइलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ जो है एडीपिक अम्ल है। क्या है? एडीपिक अम्ल है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नोबेल का तेल कहा जाता है। तो नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है। तो देखिए क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन सावनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सावनीकरण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो अरस्तु जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक जो है वो थियोफ्रेस्टस हैं। क्या है? थियोफ्रेस्टस है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है। तो विषाणु से होता है। किससे? विषाणु से फुट एंड माउथ रोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। किसके कारण? शैवाल के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है कि वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो कोटिकोलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कोटिकोलस कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं क्रोपोफिलस। क्या कहलाते हैं? क्रोपोफिलस। ठीक है। नेक्स्ट है कि जल द्वारा परागण कहलाता है। तो जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। क्या कहलाता है? हाइड्रोफिली। नेक्स्ट है कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण प्राप्त होता है। तो जड़ से। क्या होता है? जड़ से। ठीक है। नेक्स्ट है कि तंबाकू की पत्तियों में होता है। तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। तो सोयाबीन में जो है अधिकतम प्रोटीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि ग्लूकोसिस का अंतिम उत्पाद होता है। तो पायरुविक अम्ल में होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल में होता है। ठीक है। टू फोर डी क्या है? तो 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। ठीक है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है। तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या है? तो फफूंदी है। क्या है? फफूंदी। ठीक है। नेक्स्ट है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो देखिए चाय में लाल रस्ट रोग होता है जो हरे शैवाल के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नींबू का कैंसर रोग होता है। तो जीवाणु से होता है नींबू का कैंकर रोग। ठीक है। नेक्स्ट है कि अग्नि निर्जा रोग संबंधित होते। देखिए अग्नि निर्जा रोग जो संबंधित है वो सेव से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो देखिए पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है। तो संसार का सबसे बड़ा परितंत्र जो है सागर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस हरित गृह प्रभाव पृथ्वी पर प्रभाव करता है। ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है। और वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, जो अभी मैंने बताया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अलग अलग प्रश्न के साथ साइंस का। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।